गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पहला लेक्चर बनाने जा रहे हैं रियल एनालिसिस का। ठीक है, ये हमारा जो लेक्चर होगा रियल एनालिसिस का, ये जिन जिन एग्ज़ाम्स के लिए होगा पहले मैं एक बार उनके बारे में बता देता हूँ। DSSB में रियल एनालिसिस का कुछ पार्ट आता है जिसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस सीरीज। ये छोटे छोटे 3 टॉपिक हैं जिसमें DSSB में हर बार 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अब यही पार्ट रियल एनालिसिस का यूपी में TGT PGT दोनों एग्जाम्स में आता है। उसके बाद KVS NVS में अगर थोड़ा बहुत रियल एनालिसिस पूछा जाता है तो वो यहीं से पूछा जाता है। तो आज हम पहला टॉपिक जो हम करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग आपको बेसिक वैसे क्लियर होगा, उतना बेसिक पे नहीं जाएंगे कि मान लो 9th-10th की बातें करेंगे। हम वो क्वेश्चंस उठाएंगे, वो उन चीज़ों की बात करेंगे जो BSc में या MSc में जिन पे पूछा जाता है। अब अगर कोई आपसे पूछे इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स कि भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं, उससे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि नेचुरल्स के बाद होल नंबर कैसे आए, होल के बाद इंटीजर्स कैसे आए। देखो, उस नेचुरल्स के बाद आए होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 चलते रहते हैं। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। ठीक है, मैंने Z से रिप्रेजेंट किया इंटीजर्स को। इंटीजर्स में क्या होगा, 0 1 2 3 चलते रहेंगे, इस तरफ -1 -2 -3। इंटीजर्स के बाद हम रैशनल्स पर जाएंगे जो P/Q फॉर्म के होते हैं, Q ≠ 0, P और Q की जो GCD होगी वो 1 होगी और P और Q बिलोंग करेंगे Z से, मतलब इंटीजर्स से। उसके बाद इरेशनल्स नंबर आए जैसे √2 √3 √5, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और अब रियल नंबर्स क्या होंगे। अगर मैं देखो, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर्स होते हैं और इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इन तीनों में से ना कोई भी नंबर उठा के देखो। मान लो मैं इंटीजर्स में से -5 उठाता हूँ तो -5 को मैं -5/1 लिख सकता हूँ P/Q फॉर्म का। तो इसलिए इंटीजर्स भी रैशनल्स होंगे, होल नंबर्स भी रैशनल्स होंगे, नेचुरल्स भी रैशनल्स होंगे। अब उल्टा नहीं होता, रैशनल्स इंटीजर्स नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल रैशनल 1/2, ये एक रैशनल नंबर है, P/Q फॉर्म का है, बट ये इंटीजर नहीं है। ऐसे ही रैशनल्स होल नंबर नहीं होते और ऐसे ही रैशनल्स नेचुरल नहीं होते। अब सिर्फ यही बात है यहाँ तक। अब रियल नंबर क्या होते हैं, आपने सेट्स में पढ़ा होगा, यूनियन एक शब्द होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं U से। अगर मैं रैशनल्स की यूनियन कर दूं इरेशनल्स के साथ तो जो नंबर निकल के आते हैं उनको बोला जाता है रियल नंबर्स। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल्स, इरेशनल्स सबको इकट्ठा कर दिया मैंने, एक सेट में डाल दिया। एक तरफ इरेशनल्स और एक तरफ रैशनल्स। ठीक है, अब देखो तुम्हें ना ये लग रहा होगा कि इरेशनल्स थोड़े से हैं, बट इस पे भी क्वेश्चंस आता है। इरेशनल्स अनकाउंटेबल होते हैं और रैशनल्स काउंटेबल होते हैं। ये अगर मान लो हम काउंटेबिलिटी का टॉपिक करेंगे तो हम ये चीज़ वहाँ पढ़ेंगे। अब इसमें यहाँ तक क्या क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ तक क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन क्या बनेंगे जो डायरेक्ट पेपर में आ सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड अबव। इनमें से कौन सा सेट बाउंडेड अबव है। ठीक है, जैसे मान लो आपको दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे ये सेट दे दिया। अब सेकंड सेट दे दिया आपको नेचुरल्स, थर्ड दे दिया होल, फोर्थ दे दिया नन ऑफ दिस। अब देखो, नेचुरल्स होते हैं वो चलते रहते हैं, वो ऊपर से बाउंड नहीं होते, मतलब नेचुरल्स बाउंडेड अबव नहीं है। इसने बोला कि बाउंडेड अबव कौन से होंगे, ये तो बाउंडेड अबव नहीं होते। ऐसे ही जो हमारे होल नंबर होते हैं वो भी बाउंडेड अबव नहीं होते। अब बाउंडेड का मतलब क्या होता है, कोई सेट ऊपर से भी बाउंडेड हो, नीचे से भी बाउंडेड हो। ये बात क्या आप समझ पा रहे हो।
या ये मैंने सेट की ना रोस्टर फॉर्म लिखी है। इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऑल दोज एक्स, वो सभी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल्स सच दैट x 1 to 5। ये देखो, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है सेट की। तो इसमें वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 1 से 5 के बीच में हैं, तो उसमें क्या क्या आएंगे 1 2 3 4 5 यही आएगा ना। तो अब ये बाउंडेड अबव किससे हैं 5 से, बाउंडेड बिलो किससे हैं 1 से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि बाउंडेड अबव सेट कौन सा होता है, बाउंडेड बिलो सेट कौन सा होता है। नेचुरल नंबर्स बाउंडेड बिलो हैं 1। अगर कोई बोले बाउंडेड बिलो है, किस नंबर से बाउंडेड बिलो है 1 से। होल नंबर्स किस नंबर से बाउंडेड बिलो हैं 0 से। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि नेचुरल्स, होल और इंटीजर्स, इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो बाउंडेड बिलो है, जो बाउंडेड बिलो है। देखो ये बाउंडेड बिलो हैं, क्यों ये बाउंडेड बिलो हैं, क्योंकि 1 से बाउंडेड है, 1 से आगे चलते हैं। होल नंबर्स भी बाउंडेड बिलो हैं 0 1 2, देखो 0 से बाउंडेड बिलो हो गए। बट इंटीजर्स जो हैं वो ना तो बाउंडेड बिलो हैं, नो बाउंडेड, ना फिर बाउंडेड अबव हैं। मतलब ना तो ये बाउंडेड बिलो हैं, ना ये बाउंडेड अबव हैं। ये क्या ये बात समझ आई। हाँ, अब मैं जो बाउंडेड बोली जा रहा हूँ ये शायद बीएससी वाले बच्चों को पता हो, मैंने इतना डिटेल में बाउंडेड चीज सेट्स के बारे में नहीं बताया। मैं आपको एक बार थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ कि बाउंडेड सेट होता क्या है। बाउंडेड सेट क्या होता है। बाउंडेड सेट वो सेट होता है जिसका जो ऊपर से भी बाउंडेड हो, नीचे से भी बाउंडेड हो। ए सेट विच इज बाउंडेड अबव एज वेल एज विच इज बाउंडेड बिलो। एक ऐसा सेट जो ऊपर से भी बाउंडेड हो और नीचे से भी बाउंडेड हो, वो हमारा बाउंडेड सेट होगा। क्या नेचुरल का सेट बाउंडेड होगा? नहीं, ये बाउंडेड बिलो तो है, ये बाउंडेड अबव नहीं है। होल नंबर ये भी बाउंडेड सेट नहीं है। इंटीजर्स ये तो ऊपर नीचे कहीं से भी बाउंडेड नहीं है। तो आपको करना क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया है रियल नंबर्स का, कि आपको अगर मान लो इस वीडियो के बाद आप खुद से पढ़ो तो किस टाइप से पढ़ना है। कुछ एक चीज़ें लिख लो जो जिस पे आपको ध्यान देना है। मैं नोट बना देता हूँ यहाँ पे, जो आपको पढ़ के रखना है, अगले लेक्चर्स में काम आएंगी। पहली चीज़, आपको बाउंडेड सेट पढ़ना है, बाउंडेड सेट। क्योंकि अगर आप ये नंबर्स के बारे में पता होगा तभी तो आप सेट्स पे जाओगे ना, क्योंकि सेट्स जो बनते हैं वो नंबर से ही बनते हैं। तो आपको बाउंडेड सेट पढ़ना है और आपको अनबाउंडेड सेट्स पढ़ने हैं, अनबाउंडेड सेट्स, अनबाउंडेड सेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा लिस्ट अपर बाउंड, फिर आएंगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इन पे ना बड़े आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं टीचिंग एग्जाम्स में, बेहद आसान क्वेश्चंस जो आपको पेन उठाते ही करने होते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन नहीं होते कि मान लो आप बैठे सोच रहे हो, अब पेन उठा रहे हो, सोल्व कर रहे हो, इतना टाइम नहीं होता। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप 1 मिनट में बता दोगे सेट का लिस्ट अपर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है। अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बाउंडेड वगैरह चीज़ें बोली हैं ये मैं अगले लेक्चर्स में आपको अच्छे से बताऊंगा। आज का मेरा मोटिव क्या था, आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बताऊं। तो आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, रियल नंबर्स के बाद एक नंबर सिस्टम और होता है। रियल नंबर्स के बाद आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ, 11th क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा आपको पता हो। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1। ये नंबर्स, ये वाले नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के, ये इन नंबर्स को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो अब मैं ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, वो बहुत टीचिंग एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। आप KVS में देखोगे, NVS में देखोगे, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने एक तरफ नंबर्स रख लिए, नेचुरल्स, होल, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरेशनल्स, और एक तरफ मैंने नंबर्स रख लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, इस टाइप के। वैसे तो 0 5 7 ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 0 कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। 5 कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 प्लस 5 5 आ गया, 5 प्लस 0 आयोटा। ये 0 और 5 ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो अगर आपके पास दो नंबर पड़े हैं -5 और -9, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे -5 बड़ा है। अगर 10 लिखा है 15 लिखा है, कौन सा नंबर बड़ा है, 15 बड़ा है। तो इनको बोला जाता है इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं इसको, इन साइंस को इनइक्वालिटीज, इन इक्वालिटी यानी लेस देन और इक्वल टू। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम ये नहीं बता सकते 3 + आयोटा और 3 - आयोटा में से कौन सा बड़ा है, हम ये नहीं बता सकते। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटीज फॉलो नहीं होती। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसको वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स भी फील्ड बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी फील्ड बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बीएससी के बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, जो अलजेब्रा पढ़ के आए हैं कि फील्ड क्या होता है। अब मैं यहाँ फील्ड पूरा नहीं बता सकता आप लोगों को फील्ड क्या होता है, बट जो थोड़े से बच्चे पढ़ के, जिन्होंने थोड़ा बहुत बीएससी में थोड़ा सा जानना है ग्रुप, रिंग, फील्ड के बारे में, वेक्टर स्पेस, उन्हें पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी फील्ड बनाते हैं, रियल नंबर्स भी फील्ड बनाते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कंपैरिजन का पेपर में कि क्या कंपैरिजन अलाउड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कंपैरिजन अलाउड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, जो रियल नंबर्स, रियल सिस्टम फील्ड बनाते हैं वो ऑर्डर्ड फील्ड होता है। वो क्या होता है, ऑर्डर्ड फील्ड। बट जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स फील्ड बनाते हैं वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो फील्ड बनाएंगे वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, रियल नंबर्स जो फील्ड बनाएंगे वो ऑर्डर्ड फील्ड होता है। तो शायद ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो यही 2-3 क्वेश्चन बने हैं जो मैंने आपको बताया है। मतलब कि आप जब पढ़ते हो तो आप क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा करो कि पेपर में क्या पूछा जा सकता है। ऐसे तो पढ़ने के लिए आपको एग्जाम निकालना है, आपको कोई रिसर्च नहीं करनी है मैथमेटिक्स में या किसी टॉपिक में, आपको रियल नंबर में रिसर्च नहीं करनी है। आपको रियल नंबर में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करेंगे हम लोग। तो आप लोग बाकी चीज़ें पढ़ के रखना, मैं आपको पूरा रियल एनालिसिस करवाऊंगा, सभी वीडियोज़ डालूंगा आपको। उसके बाद अगर कोई और टॉपिक भी पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैं पूरा रियल एनालिसिस करवाऊंगा आप लोगों को विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, मेरा यूजी 2018-19 में मेरा CSR नेट क्लियर हुआ था मैथ से। उसके बाद मेरा उससे पहले BSc फाइनल ईयर में IIT JAM भी क्लियर था, ठीक है। मेरा गेट भी क्लियर है, HTET, CTET, DSS भी, मेरा सब कुछ क्लियर है। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे कैसे मैंने तैयारी की थी और क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ी थी। तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना अगर आपको कोई पर्टिकुलरली टॉपिक करना हो। वैसे मैं DSS का सारा सिलेबस करवाऊंगा एग्जाम तक। धन्यवाद।